अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। ज्योमेट्री बॉक्स या पाउच, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर ये लाइनर लगाया है। इसमें आप पेन डालें, पेंसिल्स डालें या अपनी हुक वगैरह, क्रेशी हुक वगैरह कुछ भी सेव रखने के लिए या अपने बैग में इसको रखने के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, इन्हें शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मुझे और मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे ये लाइनिंग चाहिए। ये दो कलर्स मैं यूज़ करूँगी। हुक चाहिए और ये एक मोटे वाली सुई चाहिए, नीडल। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। थ्री चेन, 1 2 3। ये 3 चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है। नेक्स्ट मैं 15 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसको ऐड करके टोटल हमें 16 डबल क्रोशे चाहिए इस रिंग में। एक, नेक्स्ट मैं 15 बनाऊंगी डबल क्रोशे। ये 16 कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इस धागे को खींच के ये जो रिंग बनाया था इसको बंद करूंगी। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाए थे, इसके टॉप के ऊपर स्लिप स्टिच लेके मैं इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करूंगी। अब सेकंड राउंड के लिए मैं धागे को कट नहीं करूंगी, इसके साथ ही मैं दूसरा धागा यूज़ कर लूँगी। इसके लिए मैं एक चेन हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर एक और हाफ डबल क्रोशे, इन दोनों को एक साथ एक चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में एक और दो, दोनों को एक साथ एक चेन। ऐसे ही मैंने 16 बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे। ये जो बैक पे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको साथ साथ रख के हम करते जाएंगे ताकि पीछे से फिर वो मैसी मैसी ना लगे। सिक्सटीन डबल क्रोशे थे तो 16 ही हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं 2 टाइम्स।
एक चेन ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कंप्लीट हो गए हैं। अब फर्स्ट के साथ इसको स्लिप स्टिच लेके इस राउंड को कंप्लीट करना है। लेकिन अब इस धागे के बजाय मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी स्लिप स्टिच के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड हमने उस कलर से बनाना है। एक चेन, हाफ डबल क्रोशे को हाफ स्टिच करना है और हाफ छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट उसी स्पेस में 4 डबल क्रोशे मैंने हाफ स्टिच करने हैं, 3 और ये 4। अब इन सारों को एक साथ 2 चेन बनाऊंगी और नेक्स्ट स्टिच में जाऊंगी। उधर हाफ डबल क्रोशे को हाफ ऐसे, फिर डबल क्रोशे, हाफ स्टिच करना है, हाफ को छोड़ देना है, फिर डबल क्रोशे, हाफ को स्टिच करना है, हाफ को छोड़ देना है, जी साहब 2 चेन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 और 4, सबको एक साथ, फिर 2 चेन और नेक्स्ट में 1 2 3 और 4, सबको एक साथ, 2 चेन और ये जो फर्स्ट है उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको, लेकिन स्लिप स्टिच के साथ लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी, पिंक, ऐसे। अब एक स्लिप स्टिच लेके मैं इस पेज में आऊँगी, अब इधर मैंने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट के लिए 3 चेन, 2 और 3, नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3, थर्ड में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब फोर्थ में मैंने कॉर्नर बनाना है, ये राउंड था, अब मैं इसके मैं 4 कॉर्नर्स बनाऊंगी। 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे, हुक के ऊपर 2 टाइम्स हमने यार्न को करना है, 1 2, और ये थर्ड ट्रिपल क्रोशे हैं, 2 चेन्स और फिर इसी स्पेस में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे,
ट्रिपल क्रोशे के लिए यार्न के हुक के ऊपर 2 टाइम्स हमने यार्न को करना है, 1 और ये 2। थर्ड ट्रिपल क्रोशे, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। 3 स्पेस में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए हैं। अब फिर 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं, 1 2 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 3। थर्ड में 1 2 3। फिर फोर्थ में सेकंड कॉर्नर, उसके लिए 3 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोशे। दो चेन, 3 ट्रिपल क्रोशे सेम स्पेस में सेकंड कॉर्नर के लिए। फिर से वही इधर रिपीट करना है, 1 2 3। और फिर फोर्थ में थर्ड कॉर्नर, फिर 1 2 3 और फोर्थ में अपना फोर्थ कॉर्नर। ऐसे ही मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये फोर्थ कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये जो फर्स्ट 3 हमने डबल क्रोशे बनाए थे, इसके ऊपर स्लिप स्टिच लूँगी, लेकिन दूसरे कलर के साथ। ऐसे स्लिप स्टिच लेके मैं इधर सेंटर में आऊंगी। अब इधर 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशे के लिए, फिर से 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 3, फिर 3, और ये हमारा कॉर्नर है। इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे। पहले हमने कॉर्नर ट्रिपल क्रोशेस बनाए थे, क्योंकि हमारा राउंड था और राउंड को हमने स्क्वायर करना था, तो उसके लिए फर्स्ट जो हमने कॉर्नर बनाए थे वो ट्रिपल क्रोशेस बनाए थे। अब हम सारे जो कॉर्नर्स हैं वो डबल क्रोशे से ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। फिर 3 डबल क्रोशे, हर स्पेस में 3 डबल क्रोशे और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर। ऐसे ही मैं बनाऊंगी और अपनी इस लाइनर के हिसाब से मैं इसका साइज़ रखूंगी, क्योंकि ये ऐसे होगा, तो ऐसे मैं इसको स्क्वायर बनाती जाऊंगी। हर कलर के साथ एक एक रो बनाऊंगी मैं। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके इसके साइज़ के हिसाब से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर रख के देखेंगे, क्योंकि ये वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए हमने ऐसे और इधर से ऐसे। अब मैं ये पहले इसको राइट साइड अंदर करूँगी और रॉन्ग साइड बाहर।
तो मैं इन साइड्स को आपस में पहले जोड़ूंगी, इधर से स्टार्ट करूंगी और ये 2 फैंस तक, ये कॉर्नर और थोड़ा सा इधर, और ऐसे ही इधर से स्टार्ट करूंगी और इधर तक। इसको हम पहले सीते हैं, स्टिच करती हूँ मैं ये अब, क्योंकि इस कलर में ये एंड किया है और अब दूसरे कलर से मैं इसको आप चाहें तो नीडल के साथ भी इधर से सी सकते हैं। अब ये जो हमारी चेन है, एक इस साइड से और एक इस साइड से स्लिप स्टिच लेना है, फिर और ये हमारा बिल्कुल कॉर्नर है, कॉर्नर का सेंटर इधर। एक बार स्लिप स्टिच लूँगी और फिर सेम स्पेस में एक और, अब ये सारे साइड एक इधर से और एक इधर से, स्टिच के साथ स्टिच, हमने कोई भी स्टिच को आपस में चेन को स्किप नहीं करना। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इधर से, और अब ऐसे ही बिल्कुल इधर से करना है। इधर से भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको उल्टाऊंगी, राइट साइड बाहर करूंगी, और इसके अंदर अब इसको लाइनिंग को ऐड करूंगी। ये इसको इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। अब मैं इस धागे को सुई के साथ सीऊंगी। ये इधर से एंड किया था ना इसको, अब इस स्टिच को ऐसे ऐसे फिर वापस इधर
ऐसे ही इसको इधर तक सीना है और फिर इधर से इस साइड पे, और ये मैं सारा आपको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इधर इसके थोड़े से, ये जो हमारी चेन थी इधर, इसके थोड़े से एजेस बनाऊंगी मैं। तीन, चार, इसको स्किप करूंगी और इसमें नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे, सॉरी इधर से थोड़ा सा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे, 2, फर्स्ट डबल क्रोशे, 3 चेन को मिला के 4 डबल क्रोशे, फिर इसको स्किप करना है और इसमें स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन और 3 डबल क्रोशे। इसी तरह मैंने इसके अराउंड इसको बनाना है, इसको स्किप करना है और इसमें ऐसे इस साइड पे मैं कंप्लीट करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें आप चाहें अपनी पेन्स डालें या अपना क्रोशे वगैरह डालें, हुक्स वगैरह कुछ भी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।